हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। क्लास 12th का हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स सी, मुझे लगता है प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20th एक्सरसाइज 5.1। तो इज़ द फंक्शन एफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अभी तक आपने वैल्यूज़ के लिए चेक किया है, तो अब यहाँ पर जो आ रहा है एक्स इक्वल टू पाई के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू यू कैन से। तो बच्चों के माइंड में पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं +1 क्लास में 10th में, पाई की वैल्यू कहीं पे 22/7 पुट कर लेते हैं। तो इन दैट वे यू हैव टू पुट नथिंग यू हैव टू डू, आप पाई को एज इट इज़ पाई लेकर चलोगे और उसी के लिए सॉल्व करोगे। तो गिवन फंक्शन इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हमने क्वांटिटी चेक करनी है, आपको पता है हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, और एफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिमिट एफ ऑफ ए जो भी होगी उसके लिए सॉल्व करेंगे। इफ़ दीज आर इक्वल यू कैन से इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव, पाई के लिए चेक करना था, हम पाई को लिया नेगेटिव में और फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ऑलरेडी यू नो, जब आप पाई माइनस एच पुट करोगे एक्स के प्लेस पे, तो हम लिमिट किस में चेंज करते हैं, एच की टर्म्स में, एच अप्रोचेस टू 0। तो एक्स स्क्वायर था तो ये बना पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ साइन ऑफ एक्स था, साइन एज इट इज़ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, पाई माइनस एच प्लस 5 एज इट इज़। तो अब हम इसमें एच की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई एज इट इज़ माइनस एच की वैल्यू 0 पुट की प्लस 5। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो पाई स्क्वायर बचेगा माइनस साइन पाई प्लस 5 रहेगा आपके पास। अब आपने साइन पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, 90 + 90 करके आप चेंज कर सकते हो, या 270 - 90 करके चेंज करोगे, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। साइन 0 भी 0 रहता है और साइन पाई भी क्या होता है 0। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो बची वो क्या वैल्यू आई, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ने कई बार डाउट क्लियर करते हैं, लाइक पाई माइनस एच का होल स्क्वायर। तो वो ये पूछते हैं सर इसको हम पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें, फिर हम एच की जो है वैल्यू लिमिट्स में 0 पुट करके सॉल्व करें। आप उस वे में भी कर सकते हो, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। इवन यू कैन डायरेक्टली पुट हियर। नाउ लेट्स सी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर आपके पास एक्स अप्रोचेस टू पाई, पॉजिटिव के लिए हम सॉल्व करेंगे, मीन्स पाई से बड़ी जो वैल्यूज़ रहेंगी। फंक्शन हमारा सेम रहेगा एक्स के माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू पुट की पाई प्लस एच, तो उस टाइम पे लिमिट क्या करेंगे, एच अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी। तो ये बन गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था, माइनस एज इट इज़ साइन एज इट इज़ एक्स के प्लेस के ऊपर हमने राइट किया पाई प्लस एच प्लस क्या आ गया 5 आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू 0 पुट की। तो सॉल्व करने के बाद हियर यू कैन सी यू विल गेट द सेम वन वैल्यू हियर, पाई स्क्वायर प्लस 5 राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। अब हमने चेक करना है एफ ऑफ जो भी हमें टर्म नंबर दिया होगा क्वांटिटी के लिए, एफ ऑफ पाई चेक करेंगे। तो एफ ऑफ पाई चेक कर रहे हैं, तो उसमें फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसमें पुट किया पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स के प्लेस पे पाई पुट किया प्लस 5। तो यहाँ पे भी साइन पाई की वैल्यू 0 बन जाएगी, यू विल गेट पाई स्क्वायर प्लस 5। Hence you can say, as you can see here, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi is equal to pi square plus 5। ऑल लिमिट्स जो हैं वैल्यूज़ हैं हमारी जो सेम आ रही हैं, तो यू कैन से द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं ए बी एंड सी। मैं ए पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बी एंड सी यू कैन डू बाई यूर सेल्फ, यही मेथड आप अप्लाई करोगे। तो ये पार्ट है, डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम इस टाइप का करने जा रहे हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन गिवन है और कोई वैल्यू ही नहीं गिवन हमें। तो हमने अपनी तरफ से कोई नंबर जहाँ वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जिसके लिए हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इज़ इट कॉन्टीन्यू और नॉट और डिसकॉन्टीन्यू यू कैन से। तो मैंने अपनी तरफ से ज्यूम किया है ए एक आर्बिट्ररी रियल नंबर लिया। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, देन तो हम इसको अगर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए लिमिट रहेगी ए नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए ए पॉजिटिव। चेक करेंगे वेदर इट इज़ कमिंग इक्वल और नॉट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें क्वांटिटी के लिए कोई नंबर ना दिया हो, तो आप इस तरीके से अपनी तरफ से ए बी सी एनी वेरिएबल जो है आर्बिट्ररी रियल नंबर ज्यूम करके उसके लिए लिमिट चेक सॉल्व कर सकते हो। तो ये नेगेटिव लिया, तो हमने एक्स के प्लेस पे पुट कर दिया ए माइनस एच और एच अप्रोचेस टू 0 कर दिया। तो लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो हमने उसके लिए
साइन ऑफ एक्स के प्लेस के ऊपर क्या राइट कर दिया, ए माइनस एच प्लस कॉस ऑफ ए माइनस एच। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन ऑफ ए माइनस बी। वो क्या होता है आपके पास, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। एक तो ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ ए माइनस एच का, साइन ए कोस बी, ए आपके पास ए ही है, बी की वैल्यू है एच है, माइनस ऑफ कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो सेकंड है कोस ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है कॉस ए कॉस ऑफ बी माइनस के वजह से क्या देगा प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी बनेगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कॉस ऑफ ए माइनस एच के लिए। ए की वैल्यू यहाँ पर ए थी और बी की वैल्यू क्या बन रही है, एच बन रही है। तो कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ एच बन गया प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो था, नेक्स्ट स्टेप में हमने एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी, साइन ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, जहाँ जहाँ पे एच होगा उसकी वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे साइन जीरो बना, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, साइन एज इट इज़ चलेंगे, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ जीरो। अब यहाँ पे हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज़ रीड आउट की होंगी प्लस में क्लास के अंदर, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू होती है 1 और साइन जीरो आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो साइन ए इंटू वैल्यूज पुट कर देंगे, कोस जीरो की 1 पुट की और साइन जीरो की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। सेम हियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो इंटू कोस से जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू साइन ए भी जीरो बनेगा, वैल्यू क्या बची साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस कोस ए इंटू 1 कोस ए। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है उसकी वैल्यू क्या बनी है साइन ए प्लस कोस ए। लेट्स सी नाउ राइट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ए प्लस के लिए, तो उसमें आप क्या पुट करोगे साइन ऑफ ए प्लस एच एक्स के प्लेस पे प्लस कोस ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में से, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर आप डायरेक्टली जीरो नहीं पुट करोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका टर्म। अगर हम एच की प्लेस पे जीरो पुट कर देंगे डैट विल बी रॉन्ग। तो हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ऑफ ए प्लस बी का और यहाँ पर कोस ऑफ ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। यहाँ पर भी ए ही है और बी एच आ रहा है दोनों टर्म्स में। तो उसको सॉल्व किया, एच की वैल्यू जीरो पुट की यहाँ पर भी, तो आप देख सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग इट अगेन यू विल गेट द वैल्यू साइन ए प्लस कोस ए। तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन भी क्या बन रहा है साइन ए प्लस कोस ए। तो अब हमने एफ ऑफ ए सॉल्व करना है, वो भी क्या बन रहा है साइन ऑफ ए प्लस कोस ऑफ ए, जब एक्स के प्लेस पे हमने ए पुट किया। तो हैंस यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो वी कैन से हियर देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये कॉन्टीन्यूटी है, हमने जो अपनी तरफ से आर्बिट्री रियल नंबर लिया था उसके लिए हमारा ये फंक्शन जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो वी कैन से एज ए इज एन आर्बिट्री रियल नंबर हैंस एफ एक्स इज continuous. So we can say this given function is continuous. So in this way you can try other parts of question number 21. तो आप उसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए जो है वो सॉल्व करोगे एंड यू विल डिफाइन इट इज इट कॉन्टीन्यूस और नॉट कॉन्टीन्यूस। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।